Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and today we are going to learn about the use of adverbs since and for. तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंस एंड फॉर का यूज़ टाइम के बेस पर कैसे हम परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या आप कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आप देखते हैं कि फॉर का यूज़ हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी करते हैं। वो भी जब इसकी मीनिंग होती है के लिए वाले सेंस में। जैसे मैंने कहा कि यह पेन आपके लिए है, दिस पेन इज़ फॉर यू, तो यहाँ पर ये टाइम के लिए नहीं, ये आप कह सकते हैं के लिए के सेंस में होता है। लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं, जो उसका यूज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं टाइम के बेस पर, जिसका जनरली यूज किया जाता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो भी प्रेजेंट और पास्ट के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि हम इन्हें कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिंस से। सिंस का सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। सिंस का मतलब होता है से, या फिर आप कह सकते हैं तब से अब तक। जनरली इसका यूज़ किया जाता है आपका एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए, या फिर फिक्स टाइम के लिए, या आप कह सकते हैं डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर हमें पता है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको एक एक करके कि कहाँ पर और किन किन चीज़ों के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है, अगर किसी सेंटेंस में आपको डेज का नेम दिखता है कहीं पर, मंडे टू संडे, आप जनरली वहाँ पर यूज़ करेंगे सिंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव बीन हियर सिंस मंडे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मंथ्स के नेम दिखते हैं तो आप वहाँ पर मंथ्स के नेम के आगे भी हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, हम यहाँ पर जनवरी से काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं ईयर्स नेम के साथ। अगर आपको कहीं पर कोई भी ईयर किसी सेंटेंस में दिया है, वो आपका कोई भी हो सकता है, 2000, 2019, 2020, या इससे पहले आप कह सकते हो 2015, 2016, या फिर 1990, या फिर 1992, ऐसे कोई भी ईयर अगर आपको कहीं पे दिए हों तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन इन मुंबई सिंस 2015। कहने का मतलब है कि वो मुंबई में 2015 से अब तक है। चलिए आगे देखते हैं सिंस का यूज़ और कहाँ पर होता है। यहाँ पर जो अगला यूज़ दे रखा है वो दिया है पार्ट्स ऑफ अ डे। कहने का मतलब है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या आप कह सकते हो नाइट, या फिर आप कह सकते हो सनराइज, सनसेट, या फिर ट्विलाइट। ठीक है, डे ब्रेक। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसा वर्ड दिया है तो वहाँ पर आप जनरली यूज़ करेंगे सिंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब वह सुबह से रो रही है। अगला यूज़ देखते हैं, अगर कहीं पर सेंटेंस में कोई टाइम दिया है, जैसे कि ओ क्लॉक, कोई भी ओ क्लॉक हो सकता हो, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, या फिर आपका टाइम AM और PM में दिया है, तब भी आपको सिंस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM, यानी कि मैं सुबह 9 बजे से खेल रहा हूँ। अगला यूज़ देखते हैं, नेम ऑफ दी सीजन्स। अगर हमें कहीं पर सेंटेंस में सीजन्स के नेम दिए हैं तो जनरली वहाँ पर यूज़ किया जाता है सिंस का। राहुल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस समर। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में आपके नेम ऑफ दी फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, फेस्टिवल्स के नेम के आगे भी हम यूज़ करते हैं सिंस का। वी हैव बीन इन अ रिलेशनशिप सिंस दीपावली। कहने का मतलब हम दीपावली से रिलेशनशिप में हैं। अगला यूज़ देखते हैं इसका, नेम ऑफ दी इवेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी इवेंट्स हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्थ, डेथ, या फिर आपका कहीं जा रहे हैं डिपार्चर, या फिर आपके मैरिज, ऐसे कुछ भी आपके इवेंट्स दिए हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं सिंस का। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही हैज़ंट वर्कड एनीवेयर सिंस हिज मैरिज, यानी कि उसने शादी से अब तक कहीं काम नहीं किया। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के जो हमारे स्टेजेस होते हैं, अगर वहाँ पर अगर इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर सेंटेंस में दिया है तो उसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो दे रखे आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड है, एडोलसेंट है, या फिर डॉटेज है, तो इस तरह के अगर कोई वर्ड अगर आपके सेंटेंस में दिए रहते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा यूज़ करते हैं सिंस का।
एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, कहने का मतलब वे यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट या फिर पास्ट के साथ कोई डे का नेम या फिर आपका डे दे रखा है, या फिर आपका लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सीजन, लास्ट वीक, लास्ट नाइट या फिर यस्टरडे, अगर इन वर्ड्स का यूज़ किया है तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है हमेशा सिंस का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, या फिर आप कह सकते हो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट वीक, या आप कह सकते हो शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस लास्ट ईयर। तो इस तरह से अगर आपके सेंटेंस में लास्ट के साथ ये वर्ड्स दिए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर जो देखिए लास्ट यूज़ है सिंस का, वो करते हैं हम पर्टिकुलर कहीं पर अगर हमें कोई टाइम पीरियड दिया हो तो। अगर टाइम पीरियड के लिए वैसे जनरली फॉर का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हमारे को किसी सेंटेंस में कोई टाइम पीरियड दे रखा है और उसके बाद आपको अगो वर्ड यूज़ किया हुआ है उस सेंटेंस में, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है हमेशा सिंस का। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन इल सिंस 5 days अगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, दे हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 20 minutes अगो। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपका पीरियड ऑफ टाइम प्लस अगो, तो इस फॉर्मेशन के लिए हमेशा यूज़ करेंगे सिंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम यूज़ ऑफ फॉर। फॉर का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इससे, तो फॉर का यूज़ हम करते हैं अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर इंडेफिनिट टाइम, या आप कह सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, या फिर हमें जहाँ पे टाइम का कोई एग्जैक्ट पता नहीं। तो यहाँ पे जो पहला यूज़ दिया है इसका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स प्लस मिनट्स या फिर आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेट्स या फिर सेंचुरीज। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में रहेगा कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहने का मतलब है कि यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे कोई भी वर्ड्स होते हैं, अगर वो दिए हैं कहीं पर तो उन्हें कहा जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 20 minutes, कहने का मतलब है कि वह 20 मिनटों से इंतज़ार कर रही है। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, वे 5 घंटों से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन हियर फॉर 2 weeks, हम यहाँ पर 2 हफ्तों से हैं। शी हैज़ंट ईटन फास्ट फूड फॉर 3 months, उसने 3 महीनों से फास्ट फूड नहीं खाया है। तो इस तरह से इसका यूज़ पहला किया जाता है। तो अगला देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में A/N या फिर A/N प्लस मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर या फिर डिकेट ये वर्ड्स दिए हैं, तो आपको वहाँ पर भी यूज़ करना है फॉर का। जनरली यहाँ पे A और N का मतलब होता है एक, ठीक है ना। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है A और N का मतलब होता है क्या है। A और N का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा है। दे हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अ वीक, वे इस गाने को 1 हफ्ते से गा रहे हैं। शी हैज़ बीन लर्निंग दिस फॉर अ मंथ, वह 1 महीने से इसे सीख रही है। अगला यूज़ देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट ऐसे वर्ड्स दिए हैं तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं फॉर का। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी हैज़ बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह एक लंबे समय से इस लेसन को याद कर रही है। वी हैव प्लेड दिस गेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हमने इसे एक लंबे समय से खेला। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हैं आपके 3 यूजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप कह सकते हैं फॉर के बेस पर। अगला यूज़ पढ़ते हैं फॉर का हम कहाँ पर करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मंथ्स, जनरली मंथ्स दिए हैं, आवर्स दिए हैं, वीक्स दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं या फिर ईयर्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको यूज़ करना है ओनली फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव बीन हियर फॉर मंथ्स, वे महीनों से यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला इसका यूज़ देखते हैं। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आपको नोट करना है और ध्यान से इसको सीखना है। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट या फिर पास्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्या किया है,
द का यूज़ आर्टिकल। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिए हैं, या फिर आप कह सकते हो फिर आपका कोई भी मिनट या फिर मिनट्स, डेज, वीक्स, आवर्स ऐसे वर्ड्स दिए हैं, तो वहाँ पर जनरली आपको यूज़ करना है फॉर का, ना कि सिंस का। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट और पास्ट के साथ तो सिंस दिया था, लेकिन अगर लास्ट और पास्ट के आगे आर्टिकल द का यूज़ किया है तो आपको यूज़ करना है फॉर का, ना कि सिंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर द लास्ट 3 आवर्स, वह पिछले 3 घंटों से खाना पका रही है। अगला देखते हैं यहाँ पे, वी हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। कहने का मतलब है कि हम पिछले 6 महीनों से एक किताब लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वी नेवर यूज़ फॉर और सिंस बिफोर ऑल प्लस टाइम पीरियड। अगर किसी सेंटेंस में ऑल के बाद कोई टाइम पीरियड दे रखा है तो यहाँ पर हम कभी भी सिंस या फिर फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ध्यान पे रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है आपने, ऑल प्लस अगर किसी सेंटेंस में टाइम पीरियड दे रखा है तो वहाँ पर आपको ना ही सिंस का यूज़ करना है, ना ही फॉर का यूज़ करना है। तो ये तो था आज का वीडियो लेक्चर। सो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक एंड कमेंट्स। हैव अ नाइस डे।